हेलो दोस्तों, आज ब्लास्ट फर्नेस की रॉ मटेरियल की पार्ट 3। जो पहला पार्ट 1 में हमने आयरन बार में डिस्कशन किए थे, आयरन ओर बार में, और पार्ट 2 में सिंटर, और आज पार्ट 3 में हम डिस्कशन करेंगे ब्लास्ट फर्नेस की आयरन और पेलेट बारे में। आज पेलेट बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा कि पेलेट में क्या एक्चुअली एडवांटेज है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, और पेलेट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, और पैलेट प्लांट के लिए जो भी काम कर रहे हैं, और पैलेट प्लांट में जो भी काम कर रहे हैं, और ब्लास्ट फर्नेस जो कर सबके लिए ये जरूरी है कि पैलेट बारे में थोड़ा सा जानना। तो इसीलिए मैंने पैलेट बारे में जो मेन मेन इंपोर्टेंस है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेनली चलिए शुरू करते हैं कि पार्ट 3 का जो पैलेट है, ये है पैलेट है। पैलेट जो भी ब्लास्ट फर्नेस का काम कर रहे हैं, पैलेट बारे में जानते हैं, पैलेट देखने का कैसे है, और उसको क्या क्वालिटी, क्या साइज होना चाहिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पैलेट की है। पैलेट है क्या ब्लास्ट फर्नेस में? पैलेट का डेफिनेशन क्या है? पैलेट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वेरी फाइन पार्टिकल ऑफ आयरन ओर आर कन्वर्टेड यूनिफॉर्म साइज। देखिए पूरा साइज जो आपको पैलेट देख रहे हैं, पूरा एक यूनिफॉर्म साइज है, स्फेरिकल शेप में है। ये अभी अब जस्ट बताया मैंने, स्फेरिकल शेप में है। एक्चुअली पैलेट टू टाइप्स का होता है। मेनली पैलेट जो है डीआरआई के लिए यूज होता है, और है ब्लास्ट फर्नेस के लिए पैलेट थोड़ा सा डीआरआई में जो पैलेट यूज कर रहे हैं, वो हम ब्लास्ट फर्नेस से वो सेम पैलेट हम यूज नहीं कर सकते हैं, मगर थोड़ा कर सकते हैं, मगर हम जरूरत ज्यादा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैलेट ये डीआरआई के लिए जो पैलेट यूज हो रहा है एसिडिक पैलेट है, और ब्लास्ट फर्नेस के लिए बेसिक पैलेट चाहिए, थोड़ा सा बेसिसिटी में होना चाहिए। तो पहला डीआरए का ग्रेड में जो बेसिसिटी है लेस देन 0.15 है, और ब्लास्ट फर्नेस के लिए जो है मोर देन 0.5 होना है। और बीएफ ग्रेड पैलेट्स जो है रिड्यूसिबिलिटी एंड सोलिंग इंडेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द ब्लास्ट फर्नेस। ये दो चीज देखना पड़ेगा कि रिड्यूसिबिलिटी कैसा होना है, सोलिंग इंडेक्स कितना होना चाहिए। बीएफ ग्रेड पोरोसिटी एंड बॉकडेंस। एक्चुअली पैलेट का क्या फिजिकल एंड मटेरियल क्वालिटी क्या होना चाहिए? इट इज डिपेंड ऑन ऑफ द ग्रीन पैलेट क्वालिटी। जो भी पैलेट प्लांट में जो ग्रीन पैलेट बनता है, उसको क्वालिटी सही होना चाहिए, उसका जो बाइंडर सही होना चाहिए, फ्लक्सेशन एडिटिव जो भी यूज हो रहा है वो प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर साइज और प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए। फायरिंग कंडीशन, टेम्परेचर एंड हीट जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पैलेट प्रोसेसिंग जो होता है, उसके मेन जो फायरिंग कंडीशन कैसा है, और उसकी टेम्परेचर मेनली देखना है, और वो हिसाब से आप एक्शन लेना पड़ता है, कितना कोक ब्रिज देना पड़ता है, बाकी अदर पैरामीटर्स कैसे कैसे चेंज करना है, ये डिपेंड करता है कि जो भी कंट्रोल में बैठते हैं, जो भी पैलेट प्लांट का मैनेजर है, वो डिसाइड करते हैं तो एक्चुअली कैसा प्रोसेसिंग में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो मेनली क्वालिटी ऑफ ग्रीन पैलेट, ये क्या क्या क्वालिटी होना है ग्रीन पैलेट? तो क्या मेनली क्या है? इट डिपेंड्स ऑन इनपुट पैरामीटर लाइक मिनरलोजी, केमिस्ट्री, ग्रानुलोमेट्री ऑफ द ओर फाइन्स। जो भी आप ओर फाइन्स डाल रहे हैं, उसका ग्रानुलोमेट्री सही होना चाहिए, उसका केमिस्ट्री भी सही होना चाहिए। बॉलिंग पैरामीटर्स, जो भी बॉलिंग मतलब जो भी डिस्क में जो बॉल बनता है, मेनली उसमें क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? पार्टिकल साइज, फीड पार्टिकल साइज होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग पेल्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन प्लेट बनता है में जो भी बॉलिंग बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर, जो भी वाटर वाटर मिक्स करते हैं, तो वो प्रॉपर रेशियो में देना जरूरी है, नहीं तो उसमें ज़्यादा कम होने से वो प्रॉपर बॉलिंग नहीं हो पाएगा। डिस्क ड्रम रोटिंग, ये भी डिपेंड करता है किस स्पीड के ऊपर है। डिस्क का जो रोटेटिंग स्पीड जो है कंट्रोल करना पड़ता है प्रॉपर प्लेट बॉलिंग होने के लिए। इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिस्क बॉटम या ड्रम एंड रेजिडेंस टाइम ऑफ मटेरियल इन द डिस्क ड्रम एक्सेट्रा। तो ये मेन
जो है ग्रीन पैलेट के लिए अच्छा क्वालिटी का ग्रीन पैलेट होने के लिए ये जरूरी है। और ग्रीन पैलेट वाटर, मैंने पहले बोला था कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेशियो में कितना पानी आप दे रहे हैं आयरन के फाइन्स के साथ। एक्चुअली क्वालिटी, पैलेट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस के लिए मेनली सीसीएस, कोड क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये वो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कोड क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि आपकी टेम्परेचर, फायरिंग टेम्परेचर के ऊपर में। इट इज द मेन particle decreases its porosity, also decreases flux pellets show good strength, improve reducibility, सोलिंग एंड सॉफ्टिंग मेल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होना चाहिए पेलेट के लिए। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर सोलिंग इंडेक्स। सोलिंग इंडेक्स क्या होता है? सोलिंग इंडेक्स मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, ब्लास्ट फर्नेस में बर्डन देते हैं तो हाई टेम्परेचर में बर्डन अपना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। तो वो जो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी बर्डन की सोलिंग के ऊपर में। तो पेलेट भी, पेलेट का जो सोलिंग इंडेक्स जो है वो बहुत जरूरी है। हाई टेम्परेचर में वो सोलिंग कितना हो रहा है और कितना होना चाहिए, आगे में डिस्कशन करेंगे। सोलिंग इंडेक्स में मेनली improve metallurgical properties. Will indicate volume changes of pellet during reduction, result lower compressive strength of the pellet. High swelling in this, high swelling inside the furnace causes increase in volume of the pellet which don't decrease the work. जब तो इसीलिए सोलिंग इंडेक्स देखना जरूरी है। क्या होता है, जब भी कोई भी पेलेट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है तो फाइन्स जनरेशन हो जाता है, जिसकी वजह ब्लास्ट फर्नेस में जो गैस है, और जो भी परमिट रहता है वो चोक जाता है, जिसकी वजह गैस प्रॉपर पासिंग नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो इसीलिए ये सोलिंग इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है। दिस इंटरप्ट गैस फ्लो इन द फर्नेस, रिजल्ट प्रेशर ड्रॉप। दिस कजेस बर्डन, अभी जो बोला इसकी वजह जो भी आपकी वॉल्यूमेट्री में कोई चेंजेस होता है तो आपको हैंगिंग, स्लिपिंग, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है ब्लास्ट पंप से। चैनलिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गैस जहां जहां पास करेगा तो वो साइड उस टाइप का प्रॉब्लम है, उसमें CWA PWL मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, सोलिंग इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है। द एडिशन ऑफ अ डोलोमाइट इज फेवरेबल फॉर द इम्प्रूवमेंट सोलिंग प्रॉपर्टीज पेलेट्स। डोलोमाइट बहुत हेल्प करता है कि सोलिंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज पेलेट का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। मैक्सिमम सोलिंग इंडेक्स अलाउइंग ऑफ पेलेट फॉर योर रेंज इज 60 to 80%। जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, ज्यादा रहने से भी खराब है। स्ट्रेंथ ऑफ द आयरन ओर पेलेट। स्ट्रेंथ ऑफ द पेलेट, पेलेट का प्रॉपर स्ट्रेंथ होना है, नहीं तो स्ट्रेंथ अच्छा से नहीं होगा तो आप, हाँ, पहले प्लांट से ब्लास्ट फर्नेस पहुंचने तक हैंडलिंग लॉसेस बहुत होता है, ब्रेकेज होता है, तो उसमें भी फर्नेस के लिए खराब है, हानिकारक है। इंपॉर्टेंट मिनिमाइज द डिग्रेडेशन बाय ब्रेकिंग अब्रेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग और शिपिंग। जस्ट मैंने ये चीज बताया। इंपॉर्टेंट इट्स कंप्रेसिव एंड टंबल टेस्ट। Strong bonding of the pellet is due to grain-associated oxidation of magnetic to hematite or recrystallization of the hematite. Compressive strength of the pellet. It depends upon the mineralogical composition and physical properties of concentrate. Depends its additive use. जो भी आप additive यूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। डिपेंडिंग द बॉइलिंग मेथड, आप प्रॉपर बॉइलिंग ऊपर में बॉइलिंग सही से प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो डिपेंड करता है। तो ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। साइज सही होना है, फायर टेक्निक को वो प्रॉपर मेंटेन करना है,
प्रॉपर टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, टेस्टिंग प्रोसीजर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेलेट। एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए पेलेट का ब्लास्ट फर्नेस के लिए? पहले साइज 8 to 20 mm। अपीयरेंस जो है आपको पता है उसका जो है ग्रानुलर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 to 1550 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्क डेंसिटी जो है 2 to 2.2 है उसका। अब्रेशन इंडेक्स -5 mm जो है 5 to 6%। टम्बलर इंडेक्स TI जो है 90 to 92% होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस के लिए 230 to 250 होना चाहिए। साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है +80 mm to -80 mm जो है एटलीस्ट 95% मिनिमम होना चाहिए। साइज डिस्ट्रीब्यूशन -5 mm जो है वो 1.5% होना चाहिए। पोरोसिटी मोर देन 20% होना है, नहीं तो पोरोसिटी प्रॉपर नहीं रहेगा तो ब्लास्ट फर्नेस में चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर पोरोसिटी इसीलिए होना जरूरी है क्योंकि जो भी गैस सॉलिड और गैस से कांटेक्ट होता है तो उसमें गैस पेनिट्रेशन होना जरूरी है, इसीलिए पोरोसिटी बहुत जरूरी है। केमिकल एनालिसिस ऑफ पेलेट। पेलेट का क्या क्या केमिकल एनालिसिस होता है? एफिट जो है 63 to 68%। Si2+ एल्यूमिना जो है <5% होना है। फास्फोरस जो है होता है, जो भी इनपुट है वो ही आता है 0.05 मैक्स है। सल्फर जो है 0.01 मैक्स है। बेसिसिटी 0.5 ब्लास्ट फर्नेस के लिए मिनिमम होना चाहिए क्योंकि DRI के लिए अलग एसिडिक पेलेट बनता है, तो मगर ब्लास्ट फर्नेस के लिए एटलीस्ट 0.5 मिनिमम होना चाहिए। स्वेलिंग इंडेक्स जो है 13 to 18% होना है। रिड्यूसिबिलिटी जो है 65%। ब्लास्ट फर्नेस में पेलेट हम क्यों यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है? तो एडवांटेज है करके ब्लास्ट फर्नेस पेलेट यूज किया जाता है। तो मेनली एडवांटेज जो है इंडेक्स जो है वो हाई है, रिड्यूसिबल है क्योंकि अच्छा पिटी जो है 50%। पेलेट जो है कंपेरेबल आप करेंगे हीटर आयरन से, तो इसका जो रिड्यूसिबल जो है ये सिल्टर आयरन से फास्टर है। तो मेनली इस रिडक्शन अच्छा रहेगा तो आपकी प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, तो आपकी कोक रेट कम रहेगा। तो इसीलिए पेलेट जो है सिंटर और आयरन से अच्छा रिड्यूसिबिलिटी है। उसका साइज जो है यूनिफॉर्म में है, और क्योंकि मेन पेलेट में फाइन्स नहीं रहता है और यूनिफॉर्म साइज रहता है, उसमें बहुत बेनिफिट है। गैस जो है वो प्रॉपरली पास करता है, अच्छा परमिबिलिटी मिलता है, तो जिसकी वजह गैस इजीली पास करता है। तो उसका जो साइज है 8 to 20 mm है। इसका साइज जो है स्फेरिकल से मैंने पहला पिक्चर में दिखाया था साइज, और ये ओपन पोरोस है, ये अच्छा परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए फर्नेस स्मूथ चलता है। क्योंकि परमिबिलिटी अच्छा रहेगा तो गैस का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी ब्लास्ट फर्नेस इनसाइड में अच्छा रहता है, तो इसीलिए ये पेलेट का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसमें क्या होता है, लो LOI है इन पेलेट। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। पेलेट प्लांट से ब्लास्ट फर्नेस तक आने के बाद भी इतना लॉसेस नहीं होता, फाइंस नहीं बनता, क्रैक भी नहीं होता है क्योंकि इसका अच्छा स्ट्रेंथ। मेनली पेलेट जो है, पेलेट हैज हाई स्फेरिकल शेप, ओपन पोरस which give good bed permeability, so furnace running smooth. Low LOI in pellet, high uniform mechanical strength. It has very high CCS, so negligible fines generation in the furnace. High strength of pellet provides good resistance to distinction during the descent of the burden in the furnace. ये सब वजह
इतना एडवांटेज का वजह जो है प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ये सब क्वालिटी होना चाहिए, एडवांटेज होना चाहिए। जो जो मैंने पेलेट बारे में बताया, साइज से लेकर केमिकल ऑपरेशन प्रॉपर्टीज, जो जो क्वालिटी, ये सब सही रहेगा तो आपकी प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी फ्यूल रेट कम रहेगा होगा, तो आप कंपनी को प्रॉफिट होगा। ये है एडवांटेज ऑफ पेलेट। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग पेलेट यूज करते हैं। तो आजकल ब्लास्ट फर्नेस में भी पेलेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज भी हो रहा है, कहीं कहीं भी 100% भी यूज हो रहा है, मगर उसके डिजाइन करता है कि ब्लास्ट फर्नेस की डिजाइन के ऊपर में। तो मगर जितना भी पेलेट यूज करेंगे तो आपकी स्लैग वॉल्यूम ब्लास्ट फर्नेस में कम होगा, तो ऑब्वियसली आपकी कोक रेट कम होगा। तो ये है एडवांटेज पेलेट का लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 4 में लेके आएंगे ब्लास्ट फर्नेस के और बहुत सारे रॉ मटेरियल है। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।